नमस्कार दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल 2020 जीके में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से रेलवे का प्रीवियस सेट 6 लेके आए हैं, यानी छठा सेट लेके आए हैं। आपको इनमें 20 क्वेश्चन मिलेगा और इनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। अब देखिए, यहाँ नहीं पूछ रहा है, आपको पहले ये जानना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन है। ऑप्शन देखिए, ये है थियामिन यानी थायमिन मोनिए, तो क्या हो जाएगा, विटामिन B1 है। इसका रासायनिक मतलब B1 का रासायनिक नाम क्या है, थियामिन। अब देखिए बी राइबोफ्लेविन है, तो क्या है, विटामिन B2 का है। नियासिन क्या है, विटामिन B3 का है। तो अब ये तीनों सदस्य है, तो कौन बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौन बच गया, तो नेप्थोक्विनोन बच गया। अब पूछा जाता है कि नेप्थोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन के। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो कौन हो जाएगा, विटामिन के। इस तरह से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे रक्त का थक्का कौन बनाता है, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो नेप्थोक्विनोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, जिसमें किसकी कमी होती है, क्लोरोफिल की कमी होती है। इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव को मारने वाले कोरोना वायरस का नाम बताएं। एड्स, फैट, सार्स, HIV। क्या हो जाएगा, सी, सार्स। अब देखिए, सार्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे SARS, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस कौन से भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का। तो वायरस का अर्थ क्या होता है, तो विष होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने किया था, तो इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1892 ईस्वी। इसी में देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायरस जो है बैक्टीरिया से कितना गुना छोटा होता है, तो लगभग 1000 गुना छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट में स्रावित होता है। तो यह आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा, HCl। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो कौन सा हो जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यह है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी परजीवी, डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस वायरस के कारण। ऊपर आप देखें हैं कि वायरस की खोज किसने किया था, तो इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने। कब, तो 1892 ईस्वी में। अब देखिए बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की खोज करता आपको याद रखना है। बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरगोविंद खुराना ने किस पर शोध किया था। और ए है सरल DNA का संश्लेषण, बी आनुवंशिक कोड को समझना, सी उत्परिवर्तन को कम करना, डी जीवाणु कोशिका से RNA का संश्लेषण करना। तो क्या हो जाएगा, आनुवंशिक कोड को समझना। इस पूछा जाता है कि आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो हरगोविंद खुराना को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ईयर रहता है कि कब मिला था, तो 1968 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संचारी रोग है। संचारी का मतलब क्या है, संक्रामक रोग है। तो इसमें देखिए, ए है मलेरिया, बी टाइफाइड, सी चेचक, डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा आपको, सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि संचारी रोग के अंतर्गत ही आता है, क्या है, इन्फ्लुएंजा। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। अगला देखते हैं, प्रोटीन के रूप में अल्फा केराटिन निम्नलिखित में से किसमें है। ए रक्त, बी अंडे, सी त्वचा, डी ऊन। तो आपको पता है कि अल्फा केराटिन किसमें होता है, ऊन में। पूछा जाता है ऊन किससे प्राप्त होता है, तो भेड़ से प्राप्त होता है। इसी में पूछा जाता है कि रेशम का पालन
क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। आपको ये क्वेश्चन याद ही कर लेना है कि रेशम का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? अभी आप ऊपर देखें कि विटामिन के का क्या नाम है? नेप्थोक्विनोन। अब देखिए, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के कारण। अब देखिए, राइबोफ्लेविन है तो इसका क्या हो जाएगा? विटामिन B2, थायमिन विटामिन B1, और रेटिनॉल क्या हो जाएगा? विटामिन ए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? आप सभी जानते हैं कि कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। अब देखिए, पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन सी डुबे ने किया था। कब किया था? 1955 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका की घास की भूमि को क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। अब देखिए, ऑप्शन ए में है स्टेपेज यानी स्टेप। ये क्या है? यूरेशिया के उत्तरी मैदान के भाग को क्या कहते हैं? स्टेप्स। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। जैसे यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? स्टेप। अब देखिए, प्रेरीज है तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। अब देखिए, डी में सवाना है तो अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये तो ज़रूर याद कर लेना है कि अफ्रीका के घास का मैदान का नाम क्या है? सवाना। दक्षिण अमेरिका की घास का मैदान क्या है? पम्पास। यूरोप और एशिया के उत्तरी मैदान के भाग का क्या नाम है? मतलब घास के मैदान का क्या नाम है? तो स्टेप्स। और प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या है? प्रेरीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न ऋतुओं के होने के पीछे कौन सा कारण है? यह है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। बी है अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। सी है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। डी है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। इसी में देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो लगभग 365 दिनों में। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे का समय लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? यह है काली मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी, क्योंकि दोमट मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शराब अधिक मात्रा में ली जाती है तो क्या होता है? यह जिगर को नष्ट करता है या पेट की सूजन पैदा करता है, इससे हृदय कमजोर हो जाता है। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? ये महिलाओं में अधिक, आम। बी महिलाओं में बहुत कम, सी पुरुषों में बहुत कम, दोनों लिंगों में समान सीमा तक पाया जाता है। नहीं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है। अब देखिए, इसी में पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन से रंग को पहचान नहीं कर पाता है? तो लाल एवं हरा रंग को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको पता होगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। पूछा जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो क्या ये है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरोथ। क्या हो जाएगा? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता
चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए है वुड डिस्पैच, बी है सैंडलर आयोग, सी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, डी है रेलवे आयोग। तो क्या हो जाएगा? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी में आप अगर पॉलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, वाला विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव संभाजी। तो क्या हो जाएगा? नानाजी फडणवीस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फुले, डी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। अब देखिए ज्योतिबा फुले से एक क्वेश्चन आता है कि गुलामगिरी में उसने किस चीज़ का व्याख्या किया है? तो अमेरिका में जो दास प्रथा हुआ था उसी का उल्लेख उन्होंने 1873 ईस्वी में इस बुक के माध्यम से किया था। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। अब देखिए ऑप्शन ए है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर को जाना जाता है। अब देखिए आचार्य विनोबा भावे है, तो इनका एक मोस्ट वीवीआई पुस्तक है टॉक ऑन गीता। कौन है? टॉक ऑन गीता। अब देखिए महात्मा गांधी, इनका भी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप तथा फेसबुक में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।